उसके बाद क्या करना था आपको, करना ये है कि R3 को चेंज करना है ना। R3 की पहली वैल्यू लिख दी 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या बनता है 0। ये 0 बना दिया, ये सबसे पहले आपने ना 0 बना दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 आएगा। ये कैलकुलेटर में डाल के देखना सही। -5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6 -6 -5 -11, सही है। 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 9 9 27 -27 ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। प्लस माइनस का गेम है और कुछ भी नहीं है, सही है। बाकी सब चीज़ें एग्जैक्ट सेम है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि आपको अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये करेंगे कि डायगोनल को 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, सही है। इसको 1 बनाने का क्या मेथड हो सकता है, क्या ऐसा फार्मूला डालें कि ये 1 बन जाए और ये चीज़ चेंज ना हो। ये चीज़, ये ख्याल रखना, ये चीज़ ऊपर जैसे मल्टीप्लाई, अभी तुम अगर तुम्हारे दिमाग में है ये, तुम ये कह दो कि के R2 माइनस कर देंगे 2R1, है ना, इससे भी चेंज हो सकते हैं ना। लेकिन उससे क्या होगा, उससे इशू ये होगा, देखो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे R2 माइनस 2R1, तुम्हारा ये सवाल होना चाहिए ना कि ये हम लिख दे तब भी तो ये बन जाएगा 0। लेकिन उसमें पंगा ये होगा कि R2 की वैल्यू 2 0, पहले वाले देखना हो 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 -2, यहाँ -2 आ जाना था, इसको हमने छेड़ना ही नहीं है, सही है ना। तो ये फार्मूला गलत हो गया, गलत है बिल्कुल। ये हमें कुछ ऐसा फार्मूला बनाना है जिससे ये चीज़ चेंज ना हो और ये 1 बन जाए, ये 1 बन जाए, ना कि 0। तो अब हमें सोचना होगा, वो ये है कि हाँ, वो ये होगा कि मैं 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कर दूँ R2 से, तो क्या मतलब 2 को डिवाइड कर दूँ पूरी R2 से। अब होगा ये कि ऊपर और नीचे वाली इक्वेशन दोनों सेम आएंगी, इसकी ना कि इसकी, इस वाले ऊपर वाले टर्म की। 1 0 1 2 3 2 -11 9 -27 ब्रैकेट में बन। अब R2 में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 2 इज़ 0, कोई चेंज नहीं है, परफेक्ट। हो 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1, -7 डिवाइड बाई 2 लिख दो ऐसे ही, -17 डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख दो, क्यों पॉइंट की झंझट करनी, सिंपल ऐसे लिख डालो, लिख दिया। अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट स्टेप, अब आपने डायगोनल को इसको, अब इस नीचे वाले को 0 बनाना है, सही है। 3 को 0 कैसे बनाएंगे हम, 3 को 0 हम बनाएंगे R2 को, मतलब मैं अब R3 को माइनस कर दूँ 3R2 से, 3R2 से, हाँ सही है, सही लिखा था। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ आएगा 1 और ये 0, ये 1 ये 1 ये 2, ये -7/2, ये 9, ये -17/2, सही। अब कैसे, अब मेरे को यहाँ सबसे पहले 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, 0 - 0 इज़ 0। वाह, इसमें चेंज नहीं आया, सही है ना। ये ख्याल रखना था कि हमें इसमें चेंज ना आए, तो इससे नहीं है। अगर मैं R1 से करता तो इसमें चेंज आया था, वो तो कोई गलत होता, सही है। इस वजह से R2 को उठाया। ये थोड़ी चीज़ें ये देखने वाली होती हैं, सही है। उसके बाद क्या होगा, अबे रुक जा, टिक जा। अब ये होगा कि इसको देखते हैं, 3 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 0, सही है। अब -11 - 3 मल्टीप्लाई बाय 7/2, ये कैलकुलेटर में डालता हूँ, रुको। हाँ भाई, क्या करना था आपने करना ये था कि R3 की वैल्यू क्या है, -11, -11, आगे -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -7/2, -7/2, ये आपका आंसर आ रहा है -1/2। ये आप लिख दो -1/2, -1/2, -11 -3 मल्टीप्लाई बाय, सही है, ये लिख दो -1/2, सही है। उसके बाद आगे क्या है, -27, इसको देखो -27 फार्मूले का, आगे माइनस फार्मूले का नहीं, मतलब R3 की वैल्यू -3 फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय -17/2,
-17/2, ये आपके पास आंसर आ रहा है -3/2, -3/2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करना है हमें? अब हमें ये करना है कि अब डायगोनल में इस वाली वैल्यू को, ये वाली डायगोनल बन रहा था ना, इसको अब हमें बनाना है 1। इसका 1 कैसे बना सकते हैं कि इन दोनों में चेंज ना आए, 0 और 0 में चेंज ना आए। याद रखना, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, जब भी डायगोनल में 1 बनाते हैं ना, ज़्यादातर ये होता है कि हम डिवाइड तब करते हैं। ये जैसे यहाँ डिवाइड किया ना, ज़्यादातर डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं कोई टाइप की चीज़। सही है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा, देखो यहाँ मैं अगर -2 मल्टीप्लाई कर दूँ इस R3 के साथ, तब क्या होगा? अब इसको चेंज करता हूँ कैसे, मैं कर रहा हूँ -2 मल्टीप्लाई बाय R3। सही है। अब बाकी सारी इक्वेशंस को मैं वहाँ ऐसे लिखता हूँ। ये देखो, ये मैंने बाकी सारी वैल्यूज़ ऐसी के ऐसे लिख दी। ठीक है। अब मेरे को बनाना है क्या, मैंने करना है -2 मल्टीप्लाई बाय बाकी सारी वैल्यू। -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़, जो भी कोई वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है वो नेस्त नाबूद हो जाती है। जो भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है वो नेस्त नाबूद हो जाती है। -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। कैलकुलेटर में भी डाल के एक बार कंफर्म कर लो ताकि तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाए। -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। सिंपल आंसर क्या आता है, 1। डायगोनल में 1 बन जाएगा। सही है। सेम ऐसे ही -2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, ये बन जाएगा -3। -2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, ये बनता है 3। सिंपल 3 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली, क्या हुआ, डायग्राम में 1 बन गए और उनके नीचे 0 आ गए। ये फॉर्म बनता है क्या बनता है, इक्लॉन फॉर्म। इसको बोलते हैं हम इक्लॉन फॉर्म। सही है। ये मतलब वैल्यू बन गई अभी इक्लॉन फॉर्म की। अगर हमें क्वेश्चन में कहा हो कि क्वेश्चन सॉल्व करो बाय द मेथड ऑफ इक्लॉन फॉर्म, बस तो वो इक्लॉन फॉर्म में ये आपका आंसर्स हैं। सही है ना। लेकिन हमें यहाँ पे करना है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। ज़्यादातर रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ही कहा जाता है हर क्वेश्चन के अंदर। सही है। तो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म अब आगे करेंगे, वो कैसे होगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस डायगोनल के ऊपर वाले 0 बनाने होंगे। 1, 2 और -17/2, इनको हमें 0 बनाना है। ख्याल रखना कि ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1 चेंज ना हो। अब हम ऐसा क्या करें कि हम इसको बनाएं 0। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये करेंगे यहाँ पे कि इस वाली वैल्यू को, ये जो इक्वेशन रॉ 3 है ना, हम रॉ 3 को मल्टीप्लाई हम ऐसे सिंपल करते हैं, R2 माइनस या प्लस, माइनस है ना पहले से, तो प्लस R2 प्लस 7/2 R3। इससे क्या होगा बताता हूँ, अभी करके देखो। क्या मैंने कहा, R2 प्लस 7/2 R3। R2 की अब सबसे पहले क्या, कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, R2 इक्वेशन से चेंज हो रही है। बाकी सबको ऐसे लिख दो, वो मैं लिख रहा हूँ। हाँ भाई देखो, अब क्या यहाँ सबसे पहले क्या होगा, 0 R2 का 0 प्लस 7/2 मल्टीप्लाई बाय 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज नेस्तो नाबूद। 0 0 प्लस 0 इज 0। ये समझ आई ना। सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर, R2 की वैल्यू फिर 1 प्लस 7/2 मल्टीप्लाई बाय 0, एनी 0 ये वाला। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज नेस्तो नाबूद। 1 प्लस 0 इज़ 1, कोई चेंज नहीं है। अब क्या होगा, -7/2 प्लस 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -7/2 प्लस 7/2 कट के आंसर क्या आएगा, 0। सही है। ये कैलकुलेटर में खुद ही कर लेना। आगे R2 की वैल्यू क्या, -17/2, क्या है, -17/2। सही है। आगे मल्टी प्लस, सही है, डिलीट प्लस 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय R3 की वैल्यू क्या, 3। ये होगा आपके पास 2, ये आ गया 2। सही है। ये आपने लिख दिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है आपको, डायग्राम कौन सा है, ये। अब आपको 1 और 2 को 0 बनाना है। अब ये कैसे 0 बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाने का है। वो ऐसे बनेगा कि सिंपल, मैं क्या अभी यहाँ पे ये करता हूँ कि R2 को नहीं, R1 को चेंज करना है ना, सिर्फ R1 माइनस कर दूँ R2 से, तो क्या होगा,
सही है, R1 माइनस R2। तो क्या होगा ये देखने की चीज़ है। पहले मैं बाकी वैल्यूज़ लिखता हूँ, कौन सी, R2 और R3 कोई चेंज होगा, R1 में चेंज आएगा, बाकी लिख देता हूँ। हाँ, मैंने क्या कहा, R1 माइनस R2 करना है, सही है। अब आप R1 की वैल्यू 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, सही है। 2 माइनस 1 इज़ 1, है ना। हाँ, आगे 9 माइनस 2 इज़ 9 8 7, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है इस 1 को 0। वो कैसे बनेगा, आप सिंपल करो R1 माइनस R3, सही है। अब ये कैसे मेरे को पता चल रहा है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R3, ये बिल्कुल बस आपको इतना इत्तू सा ये देख रहे हो, इत्तू सा दिमाग लगाना है, इत्तू सा। वो अब आप करो। अब आगे आप बाद में, अब यहाँ क्या होगा, R1 में सिर्फ चेंज आएगा, R2 R3 के कोई चेंज आएगा, वो मैं लिखता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल R1 माइनस 0 इज़ 1, 0 माइनस 0 इज़ 0, 1 माइनस 1 इज़ 0, 7 माइनस 3 इज़ 7 माइनस 3 क्या होता है, 7 माइनस 3 6 5 4 7 4 4 आएगा ना। अब लेट मी कंफर्म कि मैंने सही किया है या कोई गलत किया है। यहाँ पे गाइस एक गलती हुई कि क्या, यहाँ पे इधर एक गलती हुई। यहाँ पे मैंने क्या किया था, R1 2 माइनस 0 इज़ 0, 2 बनता है, सही है ना। तो यहाँ मैंने इसको 1 कर दिया, तो ये गलती हुई थी, इसको 2 बनेगा, ये 2 है, सही है ना। अब सही है। अब क्या करना है आपको, सिंपल R1 माइनस 2R3, सही है। अब क्या होगा, अब 2 मल्टीपल 2, अब यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 1, सही है, सिंपल। अब आगे 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 0, ये 0 बन गया। अब आगे 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 6, 6 माइनस 7 माइनस 6 इज़ 1, ये 1 बन जाएगा। ये क्लियर हुआ, यहाँ मिस्टेक हुई थी मेरे से, सिंपल ये 2 था, इसमें कोई चेंज नहीं आया था ऊपर, और ये 1 बन गया। अब ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये क्या बन गया है, ये देखो, ये बन गया इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। ये कैसे, क्योंकि इस डायगनल के, ये देखो, ये डायगनल के, अब तेरी ऐसी की कैसी मारूं, ये डायगनल के नीचे वाले 3 0 और ऊपर वाले 3 0 0 ही हैं, मतलब 0 बने हैं। डायगनल के ऊपर भी 0 नीचे भी 0 है, तो ये 1 बन जाएगा, सही है। और ये बन जाएगा रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। अब इसके आंसर को कैसे लिखना है, सही है। अब इसके बाद सॉल्यूशन सेट होता है, वो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 मतलब x1, यहाँ इसकी x1 की वैल्यू क्या 1, x2 की वैल्यू क्या 0, x2 तो वो मतलब 0 हो जाएगा, प्लस 0, x3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 0, x3 की वैल्यू है 0 है, इज़ इक्वल्स टू 1, नीचे 0x1 प्लस 1x2 प्लस 0x3 इज इक्वल्स टू 2, लास्ट वाली टर्म इज इक्वल्स टू के उस तरफ होती है, नीचे 0x1 प्लस 0x2 प्लस 1x3 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है x1 की, x2 की, x3 की। वो क्या मिल रही है, x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2, x3 की वैल्यू है 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 इज इक्वल्स टू 1, x2 इज इक्वल्स टू 2, x3 इज इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास आ गई वैल्यू, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा होगा वो, उसको कैसे करना है, सही है। उसके अंदर भी रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म लगाना है, बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये आने चाहिए, ये जो हो रहे हैं ना, ये जो मेथड्स हो रहे हैं ये आने चाहिए, और प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है। एक और अब क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ।